अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज हमने व्लॉग का स्टार्ट किया है क्लीनिंग से। क्लीनिंग भी हमारी हो चुकी है, एंड हो गया क्लीनिंग का। और आज मैं इतना थक गई थी क्लीनिंग करके। पता नहीं, कभी कभी कुछ दिन होते हैं ना जब आप क्लीनिंग स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि ये भी ना करूँ वो भी ना करूँ। तो आज मेरा वो दिन चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम कर लिए हमने। अब आखिरी चीज़ थी जी हमारी ये जो हम लोग वैक्यूम कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी बैब्रस के रूम में, क्योंकि बैब्रस के रूम में आप लोगों ने कुछ देखा था, जो उसका ज्वेलरी बॉक्स है जिसके आगे मिरर लगा हुआ है और साथ उसका बुक शेल्फ। तो बहुत सारे लोग कहे थे गुल प्लीज़ बता दें कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। तो वैसे तो मैंने शायद उस पर कभी वीडियो बनाई होगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर नहीं तो आपको लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने कहाँ से लिया था। डिटेल से उसका विज़िट भी करवा दूँगी और उसकी सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने उसके बारे में देखना है, पता करना है उसकी प्राइस का, इनकी कलेक्शन का, तो आपको लेके जाती हूँ। आप इंतज़ार करें, बस इस क्लीनिंग के बाद हम अब जाएंगे बैब्रस के रूम में और हमारे व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। जी अब मैं आ गई हूँ रूम के अंदर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बैब्रस का रूम आपको पता है ऐसे नज़र आता है। बहुत दफ़ा आपको दिखा चुकी हूँ फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन चलें। ऐसे इन दोनों बहनों के बेड हैं। मैट अभी पड़ा क्योंकि मैं क्लीनिंग करके हटी हूँ, अभी मैंने रखने हैं इनको वापस। और अगर हम इधर से इधर आते हैं तो यहाँ पे है जी बैब्रस का ही मिरर जो आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर ही सारी उसकी ज्वेलरी है। ये है जी बैब्रस का बुक शेल्फ, एंड ये है उसकी स्टडी टेबल एंड उसकी चेयर। तो ये है सारी चीज़ें। अब आपको लेके जाती हूँ। पहले आपको इसका बुक शेल्फ दिखाती हूँ। आप लोग बुक शेल्फ कहाँ से लिया है? तो बुक शेल्फ की आपको बता दूँ, ये कोई इतना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। लाइक ये अच्छी प्राइस में मुझे मिला था। ये हमने लिया था अमेज़ॉन से, मैंने ये ऑर्डर किया था। मैं देख रही थी कोई अच्छे से बुक शेल्फ और फिर मुझे ये नज़र आया, मेरी पसंद के मुताबिक था, बैब्रस के इंटीरियर के साथ जा रहा था, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। और तकरीबन 1 के 2 दिन में ये मुझे पहुंच भी गया था। लाइक झटपट में ये डिलीवर हो गया था। और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी, बड़ी रीज़नेबल प्राइस थी। आई थिंक अराउंड लेस दैन $200 की ये मुझे मिला था। मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं, ईयर्स हो चुके हैं। इसकी प्राइस मुझे ज़्यादा याद नहीं है और ना ही मुझे इसकी प्राइस ज़्यादा याद है। ये मुझे मिला था। अच्छा, इसकी डिटेल बाद में बताती हूँ। तो ये देखिए, अच्छी खासी बैब्रस ने यहाँ पे अपनी बुक्स की कलेक्शन रखी हुई है। और वो इसकी जो बुक्स है ना, इसको क्लीन भी हम नहीं कर पाते। क्लीन भी करना है तो बैब्रस ने ख़ुद करना है, क्योंकि अगर आप इसकी बुक्स को हाथ लगाएंगे ना तो इसको पता चल जाता है कि इसकी बुक्स को किसी ने टच किया था। तो ये बड़ा काम ख़राब है, इसलिए हम लोग इसकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं। ये बैब्रस खुद ही इनकी क्लीनिंग करती है। और एंड पे यहाँ पे ना 2 ड्रॉर्स भी बने हुए हैं। मैं अगर आपको डिटेल से दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों ने डिटेल से पूछा था, तो ये हैं जी 2 ड्रॉर्स। ये ड्रॉर जो है ये जिब्राइल ने अपनी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं। उसके हैं पेंट हैं, ये उसकी ज्वेलरी पड़ी हुई है, साथ में उसकी बुक्स हैं, स्केच बुक्स हैं, सिंपल नोट बुक्स हैं। तो ये चीज़ें जिब्राइल ने अपनी रखी हैं। अच्छा खासा बड़ा एक ड्रॉर है, और ये सॉफ्ट वाला है, ये वुड का नहीं है। एक ये ड्रॉर है और एक है जी ये ड्रॉर। अब इसको खोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ पड़ी हैं, कुछ चूड़ियाँ हैं, कुछ ये भी जिब्राइल ने शायद अपनी ज्वेलरी वगैरह शायद इसके अंदर रखी है, पता नहीं क्या रखा है इसने। अच्छा नहीं, इसके अंदर उसने अपनी तस्वीर रखी हुई है, वो नमाज़ पढ़ती है ना जिब्राइल, तो शायद उसने अपनी तस्वीर ही तमाम से इसके अंदर उसने प्यार से रखी हुई है। ये मैंने भी आज ही देखी है कि उसने तस्बीह कहाँ पर रखी हुई है। तो ये है जी बैब्रस का पूरा बुक शेल्फ। हाँ, आपको फिर मैं बता देती हूँ, अमेज़ॉन से लिया था। अगर आप जाएंगे अमेज़ॉन पे, बुक शेल्फ लिखिए, वहाँ पे आपको इतनी वैरायटी मिलती है। हाँ, बस एक चीज़ मैं डर रही थी कि अगर डैमेज होगा या कुछ होगा तो उसको रिटर्न करना एक मसला बन जाता है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक आया था, लाइक इतना ज़बरदस्त। और वो कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही था जैसे पिक्चर में था। कुछ धोखा नहीं था कि देखने में अच्छा ना हो और दिखाने में अच्छा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वालिटी भी वैसी ही थी और प्राइस के मुताबिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल गई। काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं है। और जब बैब्रस की एक बुक का इतना वेट है और इतना माशाल्लाह उसने बुक्स ने वेट उठाया। और अभी भी उसके पास ये वाला कॉर्नर अगर देखें और वो वाला कॉर्नर ये खाली हैं। इन पे भी और बुक्स उसकी आ सकती हैं, जो कि उसके बहुत ज़्यादा। इसके अलावा भी बुक्स हैं, वो पहले वाली पुरानी। ये उसकी नई कलेक्शन है तो उसने यहाँ पे रखी हुई है। चलें, इसकी डिटेल आपको बता दी। मुझे यही था कि आप लोग पूछते हैं तो मैं आज आपको दिखा ही देती हूँ मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलें जल्दी से व्लॉग कर लेती हूँ। फिर हम आ जाते हैं इसकी तरफ। ये है जी हमारा। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। तो इसके अगर सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे इसका एक बटन बना हुआ है, ये वाला पावर का बटन है। अगर आपको नज़र आ जाए, ये अगर हम इसको खोलेंगे ना तो इसके अंदर यहाँ पे ऑन ऑफ का कोई बटन है। मुझे तो नहीं पता, बैब्रस ही करती है। आई थिंक आई डोंट नो किधर है, किस साइड पे है। हाँ, बैब्रस क्योंकि किसको करती है ऑपरेट, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ओके, इसका यहाँ पे बटन है जिससे आप ऑन ऑफ करते हैं।
और जब ये ऑन ऑफ होता है तो आप इसको यहाँ पे ऑन करें तो यहाँ पे LED लाइट ऑन हो जाती है। और ये मैंने किधर से लिया था? ये जनाब मैंने लिया था, हमने ब्रिक से लिया था, और ब्रिक से ये मुझे मिला था तकरीबन $500 के अराउंड का था, लाइक 400 या 500 का था। ये भी मुझे याद नहीं है, प्रॉपर याद नहीं, इतने साल हो गए ना तो चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये है जी टोटल। उसको बाद मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ, लेकिन पहले खोल के दिखा दूँ आपको मैं। तो ये चेक कर लें अंदर से मैं आपको इसको चेक करवा दूँ। ये चेक कर लें आप इसको, ऐसे इसका लुक नज़र आ रहा है। इतना कुछ है इसके अंदर। इन्होंने आज तक जितनी भी ज्वेलरी ख़रीदी है वो सारी की सारी इसके अंदर पड़ी हुई है। ये चेक कर लें, यहाँ पे इनकी रिंग्स हैं। सबसे पहले तो ये मिरर है, टिटी फिर यहाँ पे सारी इसने रिंग्स रखी हुई हैं अपनी, जो कि बैब्रस बिल्कुल भी नहीं पहनती, सिर्फ जिब्राइल पहनती है। बैब्रस को ज्वेलरी का शौक़ था, लेकिन जब से उसने गोल्ड की इयर रिंग्स पहने तो वो भी उसने पहनना छोड़ दी हैं। इधर आए तो ये सारे इसके नेकलेसेस हैं जो उसने यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। आप देखें ज्वेलरी इतनी है माँ जैसी है। एक चीज़ में ये मेरे जैसी है कि मुझे ज्वेलरी बाय करने का शौक़ है, लेकिन पहनने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बैब्रस इस तरीके से इस चीज़ पे मेज़ पे गई है। और अगर वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं जो कि वो ज़रूर लगाती है। मैं बैब्रस को हमेशा बोलती हूँ कि तुमने और कुछ लगाओ ना लगाओ, लेकिन ज़रूर लगाना है जी सनस्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो सारी इसकी ईयर रिंग्स की कलेक्शन है, इतनी ज़्यादा। वन बाय वन अगर आप ऐसे जाते जाए ना, एक एक को उठाएंगे तो उस पर इतने इतने हैं। ये नहीं है कि एक है तो वो एक ही है, उसमें इतने ज़्यादा हैं। ये चेक करें, इतनी इतनी चीज़ें हैं बैब्रस के पास, इतनी ज्वेलरी है कि अगर ये रोज़ भी पहने ना तो इसको कितने साल 2 लग जाएं कि ये पहनती भी रहे ना तो इसकी वो ख़त्म नहीं होंगे, इसकी रोज़ ही नहीं एक ज्वेलरी होगी। यहाँ पे आएंगे तो ये हेयर बैंड्स, क्रंचीज़, ये चीज़ें इसने रखी हुई हैं। बैब्रस ने खुद ही ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं सारी चीज़ें, मैं नहीं करती। ये चेक कर लें ज़रा, ये देखें, ये इतने बड़े ना इसने ये मुझे बड़े मज़े के लगे थे। ये इतने बड़े मैं ना जब बैब्रस के लिए लेके आई थी हुप्स, और ये इसने 1-2 दफ़ा पहने, इतने प्यारे लगे। लेकिन वही वाली बात, जब से इसने वो पहन लिया ना गोल्ड की ज्वेलरी, तो उसके बाद ये चेंज नहीं करती है। हेयर कैचर्स एक ज़माना था जब छोटे थे तो पहनते थे, अब नहीं मेरे बच्चे पहनते हेयर कैचर्स। और यहाँ पे आए तो ये सारे हेयर क्लिप्स हैं, हेयर एक्सेसरीज़ हैं इसकी, जो कि इतनी प्यारी लगती हैं। जब मैं ईद पे इनके हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ ना तो उस वक्त फिर मैं इनको ये लगाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, इसको मैं इधर रख देती हूँ। और यहाँ पे इसने सारे स्टॉपर्स वगैरह ये चीज़ें इसके अंदर डाल के रखी हुई हैं। जो सारे स्टॉपर्स होते हैं ना इयर रिंग्स के, हम एक्स्ट्रा ख़रीद लेते थे कि चलें किसी का गुम हो जाए तो कुछ चीज़ पड़ी हो जो आप निकाल के यूज़ कर सकते हो। तो ये बैब्रस यहाँ पे उसको रखती है, पूरे ज़िप-लॉक्स में डाल के उसने रखे होते हैं। तो ऑर्गेनाइज़ उसने अच्छी की हुई है माशाल्लाह। ये खुशी होती है कि जब आप अगर कोई चीज़ लेते हैं ना तो बच्चे बस उसको सही से रखें भी, ये ना उसको वेस्ट कर दें, ख़राब कर दें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और ख़ूबसूरत है। मैं भी आपको ना इसकी लाइट भी ऑन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसका ढूंढ लिया, इसका जो था ना बटन या स्विच कहने, वो अंदर लगा हुआ था। तो ये देख लें, ये है जी इसका लाइट। जैसे ही ऑन होता है ना तो ये ब्लिंक करता है कि अभी ऑन हो गया। उसके बाद इसकी लाइट सॉलिड हो जाती है, इट मीन्स कि अब आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये देखें, ऐसे मैंने इसको ऑन किया तो ये ऐसे नज़र आ रहा है। ये चेक कर लें, अच्छा। लेकिन मुझे एक्चुअली मुझे जो होती है ना ये वाली जो वाइट लाइट है मुझे पसंद नहीं है। मुझे थोड़ी सी जो डिम लाइट्स होती हैं या मुझे वो लाइट ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन बैब्रस को मैं कहती हूँ अगर तुमने यूज़ करना तो कर लो। वो कहती नहीं अम्मा मुझे भी नहीं पसंद। तो वो कहता है ना जैसे माएँ होती हैं वैसे ही बेटियाँ हो जाती हैं। दूर से दिखा देती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो ये है जी इसका फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी होगी। ये लिया था मैंने ब्रिक्स से और ये लिया था मैंने अमेज़ॉन से। फिर आपको बता रही हूँ ये 500 के अंडर था और वो था जी तकरीबन कितने का, 200 के अंडर था। तो ये प्राइसेस भी मैंने आपको बता दी हैं। 1 टाइम स्पेंड किया था और अब इतने साल हो गए हैं खैर से, और इतना अच्छा चल रहा है, कोई इससे हमें शिकायत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत ही सॉलिड है। लेकिन इसकी एहतियात भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हर वक्त आप इसको उठा के घसीट के चल रहे हैं, या बच्चों को खेलने के लिए दे रहे बार बार वो इसका डोर खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एहतियात करते हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से चल सकती हैं आपके पास। तो चलें जनाब, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आपकी फरमाइश पे, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने कहा चलें आज आपको दिखा देती हूँ बैब्रस के रूम की ये चीज़ें, क्योंकि आप लोगों ने कहा था गुल ज़रूर दिखाइएगा। हमारा दिल है कि हमें आप डिटेल से बताएं। शायद किसी ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिसमें कमरे में मैंने फ़िल्म की थी, तो उन्होंने बोला कि जो आपके कॉर्नर में
बेवरेज की एक शीशा पड़ा हुआ है, उसका बताएं वो कहाँ से लिया था। और एक दो दफ़ा किसी ने पहले भी पूछा था, तो मैंने कहा चलें आज आपको डिटेल बता देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको ये डिटेल और आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो कल फिर मिलते हैं आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।